हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है। वो ऑब्जेक्टिव है ए बेकर फ्रॉम गोवा का। उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल आप लोगों का जैक बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक है, बस उसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझ लो। ठीक है, गोवा के जो बुजुर्ग थे ना वो किस बात को लेकर उदासीन है। गोवा के जो बुजुर्ग, एल्डर्स का मतलब क्या, बुजुर्ग, बूढ़े लोग। कौन सी ऐसी बात हो गई जिसको लेकर वो लोग क्या है, उदासीन है। चलिए इसके आंसर को देखिए। द एल्डर्स इन गोवा आर मच फाउंड ऑफ लव्स ऑफ ब्रेड। मतलब गोवा में बुजुर्गों को रोटियां जो थी ना वो बहुत पसंद थी। दीज वेयर द पोर्टुगेजेज डेज एंड द पीपुल लाइक द ब्रेड। मतलब ना पुर्तगाली दिन, इसका मतलब होता है पुर्तगाली डेज। ठीक है, एंड द पीपुल लाइक द ब्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वेरी मच। ठीक है, और ये जो दिन था ना, और लोगों को तरह तरह की रोटियां इस दिन क्या थी, पसंद थी। इसलिए वहाँ पे वो लोग क्या थे, उदासीन थे। इस लोग क्या थे, उदासीन थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। जिनको हिंदी लिखना होगा वो हिंदी लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना सिर्फ समझना है तो वो समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है। बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है, इसका मतलब है क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहा है। बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। ठीक है, गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। ठीक है भैया, जिसको हिंदी लिखना होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लिख कर नहीं दे रहे बल्कि हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर लिखने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक एप्रियंस मीन। ठीक है, कह रहा है कि कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है। कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है। अब आते हैं आंसर पे। आंसर में कह रहा है इट मीन्स हैविंग ए प्लम, है ना। इट मीन्स हैविंग ए प्लम। फिजिक्स, फिजिक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। वो फिजिक्स नहीं जो आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो वो वाला नहीं, ये फिजिक्स लाइक ए जैक फ्रूट। मतलब इसका अर्थ है कटहल जैसा मोटा शरीर होना। इसका अर्थ क्या है, इट मीन्स हैविंग ए प्लम फिजिक्स लाइक ए जैक फ्रूट। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका अर्थ है कटहल के जैसा मोटा शरीर होना। ठीक है भाई, जिसको समझना है समझिए, जिसको लिखना है लिखिए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाउ डिड बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस। बेकर ने घर की महिला का स्वागत कैसे किया। हाउ डिड बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस। चलिए आंसर देख लीजिए। द बेकर ग्रेटेड द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। कैसे किया था, बेकर ने घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहकर स्वागत किया, अभिवादन किया। क्या किया, अभिवादन किया या स्वागत किया, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, दोनों हम चीज़ समझा दे रहे बाबू। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो जो ना पूरे यूट्यूब पे भी खोजोगे ना तो नहीं मिलेगा एक एक लाइन को हिंदी करके बताने वाला। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, यही बहुत दिक्कत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट पोजीशन बेकर हेल्ड इन गोवा लाइफ। गोवा नहीं है, हाँ गोवांस, गोवांस लाइफ, गोवांस लाइफ होगा। ठीक है, द बेकर वॉज द फ्रेंड कैंपेनियन एंड गाइड टू द पीपुल इन गोवांस लाइफ। इसका कहने का मतलब है गोवा के जीवन में बेकर का क्या स्थान था। ठीक है, गोवा के जीवन में बेकर का क्या स्थान था। तो बेकर गोवा के लोगों का मित्र, साथी और मार्गदर्शक था। द बेकर वाज फ्रेंड, क्या था, मित्र था। कैंपेनियन एंड गाइड मतलब क्या था, मार्गदर्शक था। गाइड मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक था। और साथी था, साथी और मार्गदर्शक था। बात समझ में आया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेस वॉर्न बाय द बेकर इन ओल्डन डेज। क्या कह रहा है, पुराने दिनों में बेकर द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक का नाम क्या था।
व्हाट इज द नेम, नेम पूछा है आपसे किसका, ड्रेस का, वॉर्न बाय द बेकर, बेकर के द्वारा जो पहना जाता था इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। इट वाज नोन एज कबाई, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जानते थे हम लोग, इसे कबाई के नाम से जाना जाता था। आप इसके हिंदी में लिख सकते हो, इसे कबाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है व्हाट इज कबाई, व्हाट इज कबाई, क्या है कबाई, व्हाट इज कबाई, कबाई क्या है, व्हाट इज कबाई, कबाई क्या है, आपको बताना है कबाई क्या है। चलिए आंसर देख लीजिए क्या है। ए कबाई इज टाइप ऑफ, ए कबाई इज टाइप ऑफ फ्रॉक। ठीक है, कबाई एक प्रकार का फ्रॉक है, मेड आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ क्लोथ, यानी जो कपड़े के एक टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, कबाई एक क्या है, कबाई एक फ्रॉक है, मेड आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ क्लोथ, जो कपड़े के एक टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द बेकर फिजिकल अपीयरेंस कंपेयर्ड विद जैक फ्रूट, मतलब बेकर के शरीर, बेकर के शरीर की जो बनावट होती है ना, उसकी तुलना कटहल से क्यों की जाती है, जैक फ्रूट से क्यों की जाती है। बेकर के शरीर की बनावट की तुलना, बेकर की शरीर की बनावट की तुलना, बेकर के शरीर की बनावट की तुलना कटहल से क्यों की जाती है। ठीक है, चलिए आंसर में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर में कह रहा है बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर्ड विद जैक फ्रूट, बेकर की शारीरिक बनावट की तुलना कटहल से की जाती है, जैक फ्रूट्स की जाती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि बेकर हैड ए प्लम फिजिक्स विथ मींट दे वेयर हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। ठीक है, इसका मतलब होता है क्योंकि बेकर्स का जो शरीर है बैर जैसा था, जिसका मतलब था कि वह खुश और समृद्ध है, खुश और समृद्ध है। बात समझ में आया, ये इसका मतलब हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज़रा सा भी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।